इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्या आम आदमी को भी उसके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा, या ये जो जिसमें कहा गया है कि रिटर्न फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन्स, सेम्स, बिजली और गैस से कनेक्शन, ही के हर तमाम आदमी जो भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो उसको इस चीज का सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद काफी शोर भी मचा है और कि जी महंगाई का तूफान आ जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी और आम आदमी जो है वो पिस जाएगा, नए टैक्सेस लगा दिए हैं। लेकिन जो इस ऑर्डिनेंस का जो इम्पैक्ट है आम आवाम पे क्या होगा, यकीनन इस पे बात करेंगे। लेकिन जो मकसद है बुनियादी तौर पे वो तो टैक्स बेस बढ़ाना है। अच्छा, हर हुकूमत आती है टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। इन्होंने भी 5-6 चेयरमैन जो हैं वो तब्दील कर दिए और टैक्स बेस जो है वो नहीं बढ़ रही। ये मैं पहली मर्तबा कम अज कम देख रहा हूं कि इस अंदाज में डेटा शेयरिंग के जरिए टैक्स बेस बढ़ाने की जानिब ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले वो नोटिस भेज दिए जाते थे, इससे पहले एफर्ट्स होती रही हैं। लेकिन इस मर्तबा ये क्या करने जा रहे हैं, जो 3 इदारों का डाटा है ये इसमें अहम किरदार अदा करने जा रहा है। अब देखें, नादरा का डाटा है, ये मुख्तलिफ इदारे इससे मुस्तफीद होते हैं। फिर जो FPR का डाटा है ये भी शेयर होगा नैब के साथ। फिर पानी, बिजली यानी जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं इनके इस्तेमाल करने वालों का डाटा भी शेयर होगा। अब आम आदमी जी, जब बिजली और पानी की बात होती है या जब बिजली और गैस की बात होती है तो आम आदमी आ जाता है उसमें। लेकिन इसमें मसला क्या है कि एक शख्स जिसका बिल अगर आ रहा है महीने का 50,000, पहली बात तो यह है कि वो मुतवस्सित तबके का तो है नहीं है। ठीक है। फिर इसमें कुछ चीजें जो है ना वो क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इन्होंने भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अवाम को उस हवाले से ये अवेयरनेस नहीं दे सके कि अब ये जो एडवांस टैक्स और ये जो 17% इजाफी जो GST है ये आयद करने का मामला, ये किन लोगों पे लगाया जा रहा है? ये जो बिजली और गैस के गैर रजिस्टर्ड सनती और जो कमर्शियल यूजर्स हैं उन पर लगाया जा रहा है। यानी आम आदमी सनती यूजर तो नहीं है और जो कमर्शियल जो इस्तेमाल है, जिस तरह हमारे कमर्शियल यूज में ये हो रही हैं, उन पर लगाया जा रहा है। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन पर लगाया जा रहा है? जो रजिस्टर्ड नहीं है। कहां रजिस्टर्ड नहीं है? यानी जो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। इनकी तादाद कितनी है? जो सनती बड़े और छोटे यूनिट्स हैं वो 2,76,000 हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। Exactly. अब असल तो टैक्स तनख्वाहदार लोगों से एट सोर्स कट जाता है और लोग कहते हैं जी हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स पे तो मुल्क नहीं चल रहा। टैक्स उस पे मुल्क चलना है जो हमारी कारोबारी बरादरी ने देना है, जो हमारी इंडस्ट्री ने देना है। एक तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम ये लेकर, ये आने वाले चंद हफ्तों में इस बात का इम्कान है कि ये लागू हो जाएगा। कि ताजिर बरादरी मानेगी भी ये तमाम चीजें? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर मर्तबा होता है ताजिर बरादरी जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है, तालाबंदी कर देती है। ठीक है जी, ना माने आप, आपकी दुकानें बंद नहीं करेंगे, आप बिल इजाफी दे दें, इनडायरेक्ट टैक्स दे दें। अगर आप डायरेक्ट टैक्स तरीके के तहत डॉक्यूमेंटेड टैक्स नहीं देना चाहते फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। उसका तरीका ये, आपसे या तो एडवांस टैक्स लिया जाएगा या आपका इजाफी GST लगा दिया जाएगा। और जो बिजली और गैस के जो सनती कनेक्शंस की तो मैंने बताई 2,76,000, जो बिजली और गैस के कमर्शियल कनेक्शन है 25 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो ज्यादातर जो प्रोफेशनल हैं जिन पर टैक्स लगेगा, ये प्रोफेशनल्स कौन हैं? जो बड़े बड़े शहरों में, बल्कि छोटे शहरों में भी, जो घरों में प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे वहां पर जो डेंटिस्ट हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सैलून बने हुए हैं, IT प्रोफेशनल हैं, वुकला हैं, अकाउंटेंट्स हैं। अब ये काम घरों में कर रहे हैं। घर में मीटर कौन सा लगा होता है? वो तो कमर्शियल नहीं लगा होता है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता। वहां से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इन चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, इनका जब डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये सारे ये जो शोबे हैं इनसे मुंसलिक लोग जो हैं, ये चूंकि अब डाटा शेयरिंग हो रही है तो ये फंस रहे हैं, या तो इनको अब इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो सिमें बंद करने वाला मामला है, मोबाइल, ये जो टेलीफोन और ये जो नाम पर रजिस्टर ही ना हुई तो फिर, अच्छा, अब ये भी एक बड़ा वैसे मामला है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पे कुछ ट्वीट्स वगैरह भी किए, सोशल मीडिया पे भी बात हुई कि जी हम तो किराए के घर में रहते हैं, वो किसी और के नाम पे है, वो फाइलर नहीं है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो हम क्यों वो पे करें? तो मैंने जैसा कि बताया कि ये कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है ये उन पर लग रहा है।
ठीक है। ये उन पर लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बिलिंग मशीनें हैं, जो आप खरीदारी करते हैं, कंप्यूटराइज मशीनें, आपको बिल निकाल के दे दिया जाता है, वो बिल मुंसलिक नहीं है एफबीआर के सिस्टम के साथ। उसको उन्होंने कहा है कि आप एफबीआर के सिस्टम से मुंसलिक कर दें। अगर आप सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे तो उसके भी बिजली और गैस के कनेक्शन या मुनक़ता किए जाएंगे या उसमें 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें यह देखें कि जो टैक्स है वो आपसे काट लेता है दुकानदार, जो ये बड़े बड़े आउटलेट्स हैं ये टैक्स आपसे काट लेते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने असल में अपना सिस्टम एफबीआर के साथ मुंसलिक किया है। तो ये ऑटोमेशन वाहिद एक ऐसी चीज है, ये डाटा शेयरिंग एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आप टैक्स चोरी रोक सकते हैं। इसके अलावा आप डंडा उठाकर टैक्स जो चोरी ना तो रोक सकते हैं, और बैरूनी ममालिक में भी ऐसा ही है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने ऑटोमेशन के जरिए या डाटा शेयरिंग के जरिए किया। अब मैं इसमें लास्ट एक चीज ऐड कर दूं, इस पे फिर सदीक साहब भी बात करेंगे। इसमें एक चीज जो बड़ी हुई है, बड़ी अहम है, वो है OECD की जो डाटा शेयरिंग है, जो कि इदारा है बराए मुआशी तरक्की और जो ताउन के हवाले से। अब ये इदारा एफबीआर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता था, क्योंकि दुनिया में जो टैक्स चोरी को रोकने के लिए और इसको टैक्स के निजाम को बेहतर बनाने के लिए ये जो OECD का इदारा है, ये मुआशी ताउन और तरक्की का इदारा, ये एफबीआर के साथ चीजें शेयर करता था। अच्छा, अब नैब को चीजें चाहिए कि बैरून मुल्क किस सियासतदान ने अपनी ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं, किस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बना रखी हैं, नैब के साथ डाटा शेयर नहीं होता था। अब ये डाटा नैब को एक्सेस मिल जाएगी। गुज़िश्ता 20 साल के जो इनके ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी एफबीआर की जो डिटेल्स हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन तक इनको रसाई मिल जाएगी। ये एक करप्शन को रोकने में भी एक बड़ा मुआवन साबित होगा। सदीक, मुझे बताइएगा कि इससे पहले भी हुकूमत टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो करती रही है, आपको क्या लगता है कि अब ये स्टेप लिया गया, क्या ये हेल्पफुल होगा? देखें, अगर तो ये कार गुजरे तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। अक्सर हमेशा मसला इम्प्लीमेंटेशन में ही आता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन इस हुकूमत ने आके अब हर तरह से देखा कि कहाँ पे जो है वो इस तरह की खामियां हैं जिनको दूर करके टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। एक तो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो, ये जो 2 नंबरी होती है। बल्कि मैं आदिल उड़ाई साहब आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत की तरफ से उनके नुमाइंदा गया टैक्स उनका रिटर्न फाइल करने के लिए और टैक्स जमा करवाने के लिए और वो बनवाने के लिए कितना उनका टैक्स बनता है। तो जिस ऑफिसर के पास वह गए, उसने कहा कि यार क्या ज़रूरत है इतना टैक्स पूरा जमा कराने की, हम आपको तरीका बताते हैं, ये इतना नहीं इतना हो जाएगा। और ये अपने लोग, ये एफबीआर के अपने लोग अंदर से क्या बताते हैं जी, ताकतवर तरीन लोगों में से एक ताकतवर शख्सियत। और होता क्या है, ये बहुत ही हमारे करप्ट तरीन इदारों में से बदकिस्मती से एक ये टैक्स का जो हमारा इदारा है टैक्स जमा करने का, ये है। यानी आप टैक्स जमा करवाने जाएं, आप जा रहे हैं खुद टैक्स जमा करवाने के लिए, आपको कहेंगे कि यार क्यों आप दिल बढ़ाए, सब टैक्स पूरा जमा करवा रहे हैं। हम आपको बताते हैं तरीका किस तरह आप काम जमा करा सकते हैं और उसमें से अपना कट लेंगे। तो इसलिए एक तो ये टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। दूसरा मसला ये है कि देखें, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। 22 करोड़ लोगों में से टैक्स रिटर्न कितने फाइल करते होंगे? मैं लाख जी, मैं 20-22 लाख। और उसमें परसेंटेज है, और उसमें भी हमारी अक्सरियत वो है जिनकी सैलरी में से कट जाता है, जबरदस्ती कट रहा है, ठीक है, खुद नहीं जाके जमा करा रहा है। और जो ज्यादा दे रहे हैं, ये कभी हम फैक्ट्स भी ले आएंगे कि मेरे ख्याल है कि चंद कंपनीज हैं जो 75% टैक्स दे रही हैं इस मुल्क का। तो आप 22 करोड़ के मुल्क को 22 लाख लोगों के टैक्स रिटर्न से तो नहीं चला सकते। और उन 22 लाख में से भी बहुत सारे होते हैं जो नील जो है वो टैक्स रिटर्न अपना देते हैं कि जी कोई टैक्स बनता ही नहीं है। और फिर वाकई में बनता भी नहीं है वैसे से भी, कुछ लोगों का तो वाकई। हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, जिनका नहीं बनता वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें हमारी मसला ये है कि ये जो वावेला किया जा रहा है, ये वावेला गलत किया जा रहा है। आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये आम आदमी का फायदा हो रहा है। आप, मैं, हम सब जितने लोग हैं पाकिस्तान में, वो माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं जमा होंगे तो इनडायरेक्ट देने पड़ेंगे लोगों को। डायरेक्ट टैक्स देने के लिए हुकूमत बिल्कुल ये कवानीन नाफिज करे, बिल्कुल गिरफ्तारियां करे। और इसमें एक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारिया। एक तो ये है ना कि जो वड़ाई साहब ने कहा, बिल्कुल मैंने भी वो ट्वीट देखा कि हम अगर किराए के घर में रहते हैं और वो किसी और के नाम पे है तो कार्रवाई हमारी नहीं, पहले नोटिस होगा, पूरे कानूनी तरीकाकार है, पूरे उस तरीकाकार के बाद और पूरे स्टेप्स हैं, उसके बाद आगे जाके कहीं ये सारा कुछ होगा। और उसमें एक चीज और भी है
अब सिंपल नहीं है वैसे, अगर लेट्स सपोज किसी का किराए का घर है भी तो वो जब नोटिस आएगा तो आप अपने मालिक मकान को दिखा मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये मसला क्या है, हमारे यहाँ माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। स्टीव भाई एक मैं इसमें चीज ऐड कर दूं कि उसके लिए भी वो जो इनका एक सिस्टम है ना कि ये काबिले टैक्स है, उसमें आता है, ये नहीं है कि कोई भी किराए के घर में रह रहा है तो उसको नोटिस जारी हो जाएगा। वो प्रॉपर वो उनके सिस्टम में आ रहा हो कि इसका टैक्स बनता है, ये फाइलर नहीं है या ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उस सूरत में वो आएगा। और इसमें मारिया मुख्तसर 2 जुमलों में आपको बता दूं कि एफबीआर को टैक्स वसूलियों के लिए कानूनी हथियार से लेस किया जा रहा है, और साथ ही हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकल रहा, अब टेढ़ी उंगली से घी जो है वो निकाला जाएगा। बिल्कुल।